को आगे बढ़ाते हैं और बुंदेलखंड प्रतिभा सम्मान के बारे में जानते हैं, तो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करके मिस्टर श्याम निगम का। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स जो भी बाहर अलग अलग जनपदों से काफ़ी जर्नी करके आए हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतना हिम्मत की, कम से कम इतनी दूर से चलकर बसों के द्वारा आप इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। मैं इस बुंदेलखंड प्रतिभा सम्मान जो पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको शुरू किया, ये हमारा प्रयास था, एक छोटा सा प्रयास था कि हम लोग बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में शिक्षा के जगत में लोगों को जागरूक करें। हम सभी उन जगहों पर भी गए जहां पर शायद लोग लैपटॉप के बारे में भी नहीं जानते। उन स्कूलों में भी हमने एग्जाम्स कराए जहां पर लोग कंप्यूटर के बारे में अवेयर नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्रतियोगिता सिर्फ शहरों तक ना खत्म होकर के हमने गांव तक भी जितने स्कूल्स थे उनमें हमने अपनी प्रतियोगिता को संपन्न कराया। यह प्रतियोगिता बुंदेलखंड के 10 जनपदों में संपन्न कराई गई, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ शहर भी शामिल हैं और मध्य प्रदेश के भी शहर शामिल हैं। सभी शहरों में प्रथम राउंड के रूप में हमने स्कूल स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित करी, लिखित प्रतियोगिता, जिसमें 2 छात्रों का चयन किया गया। वो 2 छात्र उस जनपद के सेमीफाइनल राउंड में आए। वहां पर क्विज प्रोग्राम इसी तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया उस जगह पर जाकर के जहां पर लोग यहां पर आने में दिक्कत हो रही थी। आज हम उन्हीं सभी जनपदों के विद्यार्थियों के विजेताओं के साथ ये मेगा फाइनल प्रतियोगिता खेलने जा रहे हैं। निश्चित ही यह प्रयास एक छोटा जरूर है हम KC-NIT परिवार का, लेकिन एक सार्थक पहल भी हो सकती है, एक ठोस पहल भी हो सकती है आगे आने वाले दिनों में, जब इस प्रतियोगिता में और विद्यार्थी अधिक संख्या में भाग लेंगे। जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा कि पिछली बार से इस बार प्रतियोगिता में 2 गुना छात्रों की भागीदारी रही। पिछली वर्ष मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में लगभग 4000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जो कि इस वर्ष 7000 से ऊपर लगभग 8000 छात्रों ने हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा बने। मैं उन सभी छात्रों का आभारी हूं। मैं आभारी इसलिए कह रहा हूं सभी छात्रों को कि कम से कम प्रतियोगिता के दिन में एब्सेंट नहीं होते। बहुत सारे विद्यालयों में हमने ये देखा, क्योंकि मैं जर्नी बता रहा हूं, थोड़ा अनुभव भी बताऊंगा यहाँ पर आपको, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल भी इतनी दूर से आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि महोबा, उरई, फतेहपुर, हमीरपुर, सतना, पन्ना, इन जगहों से भी विद्यार्थी और उनके अध्यापक, प्रधानाचार्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि यदि आप प्रतियोगिता की घोषणा अगर किसी कॉलेज में कर दें कि इस डेट पर आपको आना है, तो आधे स्टूडेंट पहले ही एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों? शायद जैसे सर ने कहा कि लोगों में आगे आने की हिम्मत ही नहीं होती है कि हम उस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है कोई फायदा यही ना मिले, लेकिन जब हम प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो शायद आगे आने वाले दिनों में हम उस विजयी क्षेत्र की ओर भी बढ़ेंगे। जब हम शामिल ही नहीं होंगे प्रतियोगिता में, तो शायद आप इस मंच तक आने में भी आपको दिक्कत होगी। तो हमारी ये जर्नी बहुत सारे स्कूलों में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत सारे प्रधानाचार्य भी आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने कहा कि हम इस प्रतियोगिता को एक कंपलसरी प्रतियोगिता रखेंगे ताकि आज अगले वर्ष सारे विद्यार्थी इसमें शामिल हो। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सभी स्कूलों के अगर प्रिंसिपल इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहे तो ये प्रतियोगिता KC-NIT नहीं, अभी तो इस बुंदेलखंड के लिए बहुत गौरव का विषय होगी, जहां पर प्रतियोगिताओं का आयोजन सिर्फ शहर स्तर पर होकर के खत्म हो जाता है। बुंदेलखंड प्रतियोगिता का नाम इस वजह से रखा गया 2011 में कि बुंदेलखंड के जितने भी
पिछड़े क्षेत्र, हर आदमी कहता है ये पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन मैं इसको प्रगतिशील क्षेत्र कहूंगा, जहां पर सभी विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बस उनको सपोर्ट की जरूरत है और KCNIT हमेशा उनके साथ हर कदम पर है। यह प्रतियोगिता 2012 में 204 स्कूलों में संपन्न कराई गई। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में हमें पूरे 100 दिन लगे, जिसमें 7,248 विद्यार्थी शामिल हुए। ये परिचय था इस बुंदेलखंड प्रतिभा सम्मान का। और आज जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं सभी 10 जनपदों के, उनको मैं एक बार बधाई दूंगा। और अभी कुछ ही क्षणों में यह प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता के विजेता तथागत ज्ञान स्थली के 2 छात्र थे। आज उनके सपोर्ट में प्रिंसिपल मैडम भी आई हुई हैं कि शायद इस बार भी दोनों छात्र हमारे विजयी हों। मैं सभी छात्रों को बधाई दूंगा पुनः। और पिछले वर्ष के विजेता छात्र के पिता भी यहाँ हैं, जो कि पिछले वर्ष भी अपने छात्रों के साथ उपस्थित थे। और शायद अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है यहाँ पर। अब आप लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाइए।